हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, चलिए 1.5 का आखिरी आज हम वीडियो करने वाले हैं इसके ऊपर। और अब हम देख रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप, पेज नंबर 35 पर हम हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग अ डिक्शनरी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेजेस, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें जो पहला फ्रेज है, ये दो के पेयर्स में उन्होंने दिया है। एक पहला कट का फ्रेज है, कट इन एंड कट आउट, कट इन एंड कट आउट। ठीक है, अभी दोनों के भी हमको मीनिंग्स देखने हैं और दोनों के ऊपर भी हमें सेंटेंसेस अपने खुद के तैयार करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मीनिंग्स दूंगा और एक एक सेंटेंस आपको दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से अगले सेंटेंस उसके कर सकते हो। कट इन, टू इंटरप्ट और स्टॉप। ठीक है, कट इन, टू इंटरप्ट और स्टॉप। टू इंटरप्ट और स्टॉप समबडी व्हाइल स्पीकिंग, है ना। कोई बात कर रहा है तो उसको जब हम रोकते हैं तो उसको कहते हैं कटिंग। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल आपको देना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर एक एक करके देता हूँ तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छी तरह से, है ना। अब इसका एग्जाम्पल हमको लेना है। एग्जाम्पल क्या होगा? ही कट इन हिज टीचर बाय आस्किंग अ डाउट, है ना, while the teacher was explaining us something. He cut in his teacher by asking a doubt while his teacher was explaining something. ठीक है, मतलब टीचर को उसने बीच में ही तोड़ा और बात अपनी कह दी या उसको कुछ पूछा। कट आउट, कट आउट मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पूरी तरह से बंद कर देना, टू स्टॉप, है ना, टू टू स्टॉप और स्टॉप समथिंग अननेसेसरी, स्टॉप समथिंग अननेसेसरी और अनवांटेड, है ना। जो कोई भी जरूरी चीज नहीं है उसको समाप्त करना या फिर उसको बंद कर देना, तो उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैड टू कट आउट, आई हैड टू कट माई डाइट आउट टू लूज वेट। मेरा वजन कम करना था, इसलिए मैंने मेरा डाइट कट कर दिया। कट कर दिया, कट आउट मतलब क्या है कि मैं जितना लेता था उससे बहुत कम लेने लग चुका था, है ना, या लग चुका हूं। ठीक है, कट आउट मतलब अननेसेसरी, जो मैं ज्यादा खाता था, मतलब एक समय ज्यादा खाता था या अगर एक बार में ज्यादा खा लेता था, उसको मैंने कम कर दिया। ठीक है, कट आउट, टू स्टॉप टेकिंग समथिंग अननेसेसरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पेयर के साथ। और दूसरा जो पेयर है, कटआउट का वैसे एक और मीनिंग भी होता है जिसको हम कटआउट का एक जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है कि किसी चीज के लिए बना होना, मतलब आई वॉज कट आउट टू बी अ टीचर, है ना। पर उसका इस्तेमाल कैसे होता है? एक फ्रेजल वर्ब के तौर पर नहीं, एक इडियम के तौर पर होता है कट आउट। ठीक है, चलिए दूसरा है टू बी हेल्ड बाय, है ना, हेल्ड बाय, बी हेल्ड बाय, बी कंट्रोल्ड बाय और केप्ट बाय, है ना। किसी चीज पर क्या करना, कंट्रोल कर लेना। एग्जाम्पल कैसे होता है इसका? इसका एग्जाम्पल होगा, द सिटी वॉज हेल्ड बाय द रिबेल्स। मतलब जिन्होंने बगावत की थी, जिस सेना ने बगावत की थी, उस सेना के पास अभी उस शहर का कब्जा है। ठीक है, मतलब कब्जा करना या उसको कंट्रोल करना। बी हेल्ड बाय, हेल्ड अप, हेल्ड अप, बी हेल्ड अप,
है ना, बी हेल्ड अप, टू कॉज अ डिले, मतलब देरी करना। एग्जाम्पल, आई एम लेट एज माई ट्रेन वॉज हेल्ड अप। ट्रेन वॉज हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब क्या होता है कि कुछ किसी कारणवश मुझे देरी क्यों हुई, है ना, देरी का कारण बनना। हेल्ड अप मतलब देरी का कारण बनना। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं अगले फ्रेज के साथ। और अगली जो फ्रेज है, अगली फ्रेज है रन अवे और रन फॉर। रन अवे का मतलब क्या होता है? रन अवे, अब ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ टू लीव द प्लेस, है ना, एक एक कोई जगह होती है, उसको छोड़ देना, टू लीव और एस्केप अ प्लेस। एग्जाम्पल उसका क्या होगा? उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका ही ran away from home at the age of 6। जब वो 6 साल का था तभी वो घर से भाग गया था, है ना, भाग जाना, रन अवे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला है रन फॉर, किसी चीज के लिए रन फॉर। के लिए, है ना, या फिर किसी से पीछा छुड़ाने के लिए, है ना, रन फॉर। रन फॉर के लिए, रन फॉर का मतलब क्या होगा कि एग्जाम्पल उसका क्या होगा, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल होगा, he ran from the place for his life, है ना, अपने जान बचाने के लिए वो वहां से भागा, रन फॉर। ठीक है, रन फॉर। टू बी नोन एज, टू बी नोन एज मतलब मशहूर होना या फिर किसी चीज के लिए जाना जाना। नोन, नोन फॉर है ना, नोन एज, नोन एज मतलब पहचान बनाना, पहचान बनना, बनाना। ठीक है, कि ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम। वो एक जाना माना क्या कह सकते हैं, नट है या जाना माना कलाकार है। नोन एज पहचान बनाना, ही इज नोन एंड नोन फॉर, है ना, नोन फॉर किसी चीज के लिए मशहूर होना, चीज के लिए मशहूर होना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, रोहित शर्मा इज नोन फॉर हिज पुल शॉट, है ना, या फिर क्रिस गेल इज नोन फॉर हिज सिक्सेस, सिक्सेस, है ना, वो जो जो छक्के मारता है, क्रिस गेल जिस तरह से छक्के मारता है, वो अपनी एक स्टाइल बन चुकी है, उसके लिए वो मशहूर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में है गो विथ, गो विथ मतलब साथ देना, है ना,
साथ देना, गो विथ मतलब साथ देना। एग्जाम्पल, I'll go with him on that, मतलब उस मामले में मैं उसके साथ हूं। I'll go with him, है ना, साथ दूंगा, मैं उसका साथ दूंगा, उस मामले में मैं उसका साथ दूंगा। ठीक है, I'll go with him। बाद में होता है go after। go after मतलब फॉलो करना, है ना। गो आफ्टर मतलब फॉलो करना। एग्जाम्पल, I had to go after him when he left his home। मैं उसके पीछे गया जब उसने अपना घर छोड़ दिया। गो आफ्टर, है ना। के बाद में पुट फायर इनटू। चलिए, पुट फायर इनटू मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, है ना। एग्जाम्पल, हिज स्पीचेस पुट फायर इनटू ऑर्डिनरी पीपल, मतलब सामान्य लोगों में भी वो आत्मविश्वास चेता सकता था, उसके भाषण चेता सकते थे। पुट फायर आउट, पुट फायर आउट का मतलब होता है, एग्जाम्पल, पुट फायर आउट मतलब आग बुझाना, है ना, मतलब आग बुझाना। ठीक है, द फायर was put out by the firefighters, मतलब दमकल, दमकल की जो गाड़ी होती है, आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है, उसके साथ जो लोग होते थे, वो लोग थे, उन्होंने आग पर काबू पा लिया या आग को बुझा दिया। तो इस तरीके से ये जो फ्रेजेस होते हैं उनके मीनिंग्स हमने देखे हैं, उनके मीनिंग्स को हमने यहाँ पर जान लिया है। From an Indian history book or internet, find out information about Indian women who led battles. For example, Rani Jhansi and real Rani of Karnavati Mewar. Write 3-point similarity, contrast between any of the Indian queens and Joan of Arc in your own words. अब देखिए, हम लेते हैं, क्योंकि रानी झांसी सभी को पता है ना, झांसी रानी, है ना, और जून ऑफ आर्क। ठीक है, ये दोनों है। अब ये इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमको बताने हैं। ठीक है, कि अब दोनों जोन ऑफ आर्क, है ना, इनमें सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज क्या है, देखिए, करेज, कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन, है ना। सिमिलैरिटीज तो यही है दोनों में, ये जोन ऑफ आर्क में भी ये सिमिलैरिटीज है। ठीक है, करेजियस थे दोनों भी डिटरमिन्ड थे, दोनों भी कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या आएंगे? रानी झांसी और जोन ऑफ आर्क में जो डिफरेंसेस है, ये है सिमिलैरिटीज, है ना। अब डिफरेंसेस क्या होंगे? डिफरेंसेस, झांसी रानी वॉज मैरिड, है ना, झांसी की रानी शादीशुदा थी, जहां पर कि जोन ऑफ आर्क शादीशुदा नहीं थी, है ना। शी वॉज मैरिड, शी वॉज अनमैरिड। ठीक है, उसके बाद में झांसी की रानी एक माँ थी, शी वॉज अ मदर,
शी वॉज नॉट अ मदर, है ना, ठीक है। फिर झांसी की रानी लड़ाई में मारी गई, ठीक है, और जोन ऑफ आर्क भी वैसे लड़ाई में मारी गई, पर उनको पकड़ा गया था और बाद में एक पनिशमेंट के तौर पर उनको जलाया गया था। तो वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत दोनों की भी हुई लड़ाई में, ये हम कह सकते हैं। एक सिमिलरिटी वो भी है कि दोनों भी लड़ाई में मरी, है ना, दे वर किल्ड इन अ बैटल, वॉर, या जो कुछ भी आप कहे, है ना। तो ये दोनों सिमिलरिटीज उसमें है ना। अब तीसरा डिफरेंस हमें क्या दिखाना है कि यस, रानी झांसी जो थी वो ट्रेंड थी, है ना, मतलब युद्ध की ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, जबकि जोन ऑफ आर्क वाज नॉट ट्रेन्ड, शी वाज अनट्रेन्ड। हम उसको कह सकते हैं कि शी वाज अनट्रेन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द स्क्रिप्ट फ्रॉम Joan, girl, good morning, Captain Squire, up to Joan, simply, Polly and Jack have promised to come with me. Write a summary of that part of the script in the indirect speech in 15 to 20 lines. Do it in your notebook. अभी इनको सिर्फ, हाँ, इसका मतलब क्या है, ये एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है, ये एक्सरसाइज हमें इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना चाहती है, या इनडायरेक्ट स्पीच हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हमको करना है। अभी देखिए इसमें कहाँ से गुड मॉर्निंग कैप्टन से लेकर के, है ना, जोन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर से लेके जोन, जोन का ही डायलॉग है, सिंपली जोन Jack and Polly have promised to come with me. Yes, Squire, 3 men will be enough. ठीक है, कोई बात नहीं। जोन कहती है पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड टू कम विथ मी। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 डायलॉग्स है, तो उसमें से हम कोई भी 2-3 डायलॉग्स पहले चुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन। चलिए, अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैं इस पर नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच लिखूंगा। जोन टू स्क्वायर, है ना, रॉबर्ट, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन। तो जोन विश्ड स्क्वायर, जोन विश्ड स्क्वायर and asked him for a horse and armor, horse and armor and some soldiers and some soldiers and send her to Dauphin, to the Dauphin. ठीक है, Joan wished Squire and asked him for a horse and armor and some soldiers and sent her to Dauphin. तो ये हो गया, ये इसका क्या है, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या है कि गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन। ऐसा वो स्क्वायर से कहती है, रॉबर्ट से कह रही है। उसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है, ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है, द गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड। अब वो कह रहा है, अब रॉबर्ट कह रहा है, द गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी, यू व्हाई डिडंट यू टेल मी
Why didn't you tell me so, you blockhead? The girl is mad. ऐसा रॉबर्ट भी इससे बात कर रहा है, स्टूअर्ड से. रॉबर्ट scolded the steward. Robert scolded the steward and said that the girl and he should have ठीक है. ये वो कह रहा है द गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड. के Robert scolded the steward and said that the girl had been mad and he should have been informed about it. के वो पागल लड़की है, उसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया. वो तो पागल है, तो लड़की तो पागल है, उसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, है ना. ऐसा वो कह रही है, ऐसा या रॉबर्ट से कह रहे हैं. ठीक है. चलिए अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं. अगला सेंटेंस है स्टूअर्ड. सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स. स्टूअर्ड क्या कहता है, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स. स्टूअर्ड asked Robert not to anger the girl and suggested him to give her what she wanted. ठीक है. Sir, do not anger her. Steward asked Robert not to anger the girl, है ना. Give her what she wants and suggested him to give her what she wanted. ठीक है. चलिए अब ये एक एक्सरसाइज हमारे क्या कहते हैं फन एक्टिविटी की तरह हो चुकी है, जिसको हम कर रहे हैं. ठीक है. फिर रॉबर्ट कहता है आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की. मुझे लगता है ये आखिरी हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हम सारे के सारे सेंटेंस करेंगे तो हमें वक्त में ही पूरा होगा. आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर. रॉबर्ट told John that he would send her back to her father and put her under lock and key. है ना. मतलब उसे ताले में बंद कर देंगे. रॉबर्ट ने जोन से कहा, है ना. रॉबर्ट क्या कहते हैं, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट एंड ऑर्डर हिम टू पुट. Robert told Joan that he would send her back to her father and order him to put her under lock and key. ठीक है. तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो. ये एक्चुअली है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ही है ना, रिपोर्टेड स्पीच का ही एक्सरसाइज है. ये एक ग्रामर एक्टिविटी है
तो ये इंटीग्रेट किया गया था इसको, ग्रामर एक्टिविटी को ही हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंटीग्रेट किया गया था। Make the following sentences affirmative without changing the meaning. I am not so sure now. I am not so sure now. चलिए अब इसको नेगेटिव है, I am not so sure now. I am skeptical. Skeptical. I am skeptical. I am not so sure now. I am skeptical now. है ना? मीनिंग चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं। श्योर का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंट, इसको हम डिफिडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। He will not be able to stop them. He will not be able to stop them. He will be unable to stop them. He will be unable to stop them. उसके बाद में है नेक्स्ट, I don't remember. I don't remember. Huh? I have forgotten. ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूं। I have forgotten. I can do no more. I can do no more. ठीक है, उसका क्या करेंगे? I can do no more. I am tired. या फिर उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, I am ओके, टायर्ड की जगह पे हम ऐसे करेंगे, I am unable to do more. To do more. Do not anger her. Do not anger her. ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? सेटिस्फाई हर। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डू नॉट एंगर हर, मेक हर हैप्पी। ओके, आखिरी जो है, आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स, आई शैल नीड
I shall not want many soldiers. I shall want few soldiers. ठीक है, तो आशा करता हूँ ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।